गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोग इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार, यानी जब भी कोई काम लगातार होता है तो वो टेंस जो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो जब बच्चों हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस में लगातार है, तो वहां पर शब्द आता है रहा। जहां पर भी रहा शब्द आता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा काम लगातार हो रहा है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब हम बात करें तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान में किन शब्दों से होती है? हूं, हो। और जब है, हूं, हो के साथ रहा और मिल जाता है तो वो जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी कि वाक्य में आता है रहा है, रही है या रहे हैं। उदाहरण के लिए मीरा बाजार जा रही है, रामू कमरा साफ कर रहा है, तुम छत पर पतंग उड़ा रहे हो। इन सभी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है हमें बताता है कि वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और रहा हमें बताता है कि वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है। ये प्रेजेंट का कौन सा टाइप है? कंटिन्यूअस। अब है, हूं, हो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? यस बच्चों, इसकी इंग्लिश होती है इज, आर या एम। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि है, हूं, हो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इज, आर, एम। और वर्ब की जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना खा रहा हूं। आपने वाक्य कैसे पहचाना कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? पहले तो इस वाक्य में आ रहा है हूं, जो बताता है कि प्रेजेंट टेंस है। दूसरे इस वाक्य में आ रहा है रहा। रहा मतलब कोई काम लगातार होना। तो इससे हमें पता चलता है कि वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। मैं की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? आई। अब आई के साथ क्या आता है? सबको मालूम है आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम। खाने को कहते हैं बच्चों ईट। अब रहा के लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी पड़ेगी आईएनजी। तो आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट मतलब जो बीत चुका, जो हो चुका, भूतकाल में काम। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? कंटिन्यूअस मतलब रहा और पास्ट मीन्स था। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं, ये वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। था, थी, थे, इसकी इंग्लिश क्या होती है? was या फिर were। और रहा की इंग्लिश वही रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आइए समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे, तुम की इंग्लिश क्या होगी बच्चों? यू। क्योंकि था, थी, थे, इसकी इंग्लिश होती है was या फिर were। तो यू के साथ क्या आएगा? were। यू वर जाने को कहते हैं बच्चों गो। गो में क्या लगाएंगे हम लोग? आईएनजी। यू वर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य में जो होगा। तो कंटिन्यूअस है तो रहा तो आएगा ही आएगा। तो इसकी पहचान होती है वाक्य में आता है रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि इसमें विल बी या शैल भी आता है, और रहा के लिए क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप पूछेंगे मैम हमें ये तो मालूम था कि इज़ारा जो है वो है, हूं की इंग्लिश है, और वर्ब पर था, थे की जगह आता है। यहाँ पर विल भी कहाँ लगाएंगे और शैल भी कहाँ लगाएंगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल भी लगाते हैं, और बाकी सबके साथ हम क्या लगाते हैं? विल भी। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो मैं आई के साथ क्या लगाऊंगी? शैल। लेकिन मैं कहूँ तुम बाजार जा रहे होंगे तो यू के साथ में क्या लगाऊंगी? विल। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे
प्ले में लगाएंगे आईएनजी। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। आई होप बच्चों आपको ये कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्लास, इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचाना और उनके बारे में देखा हमने क्या नियम हम लगाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं तीनों टेंसेस के नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। नेगेटिव मतलब होता है जिन वाक्यों में नहीं आए। जैसे कि हम पहले बोल रहे थे अफर्मेटिव में कि राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे वाक्यों को बनाना सीखेंगे जहां पर नहीं और आए। जैसे राम बाजार नहीं जा रहा है, तुम खाना नहीं खा रहे थे, हम गाना नहीं गा रहे होंगे, यानी उसमें नहीं और आ जाएगा। नहीं आने के कारण हम वाक्यों को क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। अब जैसे बच्चों प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है कि उनमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है। नेगेटिव में क्या होगा? सिर्फ इन वाक्यों में क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है, और यहाँ पर नहीं की इंग्लिश हम लोग क्या लगाने वाले हैं? सिर्फ नॉट। ठीक है, जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? सिर्फ नॉट। जैसे इज आर एम, उसके साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, इसमें मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या आएगा? एम। लेकिन नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट। तो हम इज आर एम के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। आई एम नॉट, खाने को कहते हैं ईट, ईटिंग, क्योंकि रहा आ रहा है। आई एम नॉट ईटिंग फूड। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? पास्ट यानी भूतकाल में जो काम हो चुका था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसके साथ हम क्या और लगा देंगे? सिर्फ नहीं और लगा देंगे। और नियम क्या लगाएंगे? वॉज या वर के साथ हम लोग नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। था, थी, थे, इसकी इंग्लिश क्या होती है बच्चों? वर। यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? वॉज या वर के साथ हम लोग नॉट और लगाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है? नहीं और आ जाता है। बच्चों वहां पे हम क्या लगा रहे थे? अफर्मेटिव में विल बी या शैल बी में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम लोग विल बी नॉट नहीं करेंगे कि विल बी नॉट या शैल बी नॉट, नहीं, हमको नॉट तुरंत विल और शैल के तुरंत बाद लगाना होगा। यानी विल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं, शैल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं, तो क्या नियम होगा? वहां पे लगाएंगे हम विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मीरा पत्र नहीं लिख रही होगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मीरा। रही होगी, मीरा विल नॉट बी, लिखने को कहते हैं बच्चों राइट, राइटिंग, क्योंकि रहा आ रहा है। मीरा विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। आई होप बच्चों ये बहुत इजी है, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें किसको जोड़ा है? सिर्फ नॉट को जोड़ा है, और बाकी सारे नियम जो है बिल्कुल इसके अफर्मेटिव की तरह ही है। इसको पहचानना भी बहुत आसान है और इसके नियम भी बहुत आसान है। थैंक यू बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा। इस वीडियो में हम लोग बच्चों इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाना सीखेंगे, है ना। अब आप कहेंगे मैम इंटेरोगेटिव क्या है और इसका फर्स्ट टाइप क्या है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछने में पहले प्रकार का इंटेरोगेटिव है। मैं आपको बता दूं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जब हम सेंटेंसेस में टेंसेस में बात करते हैं तो 2 तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, एक इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप। पहले प्रकार का इंटेरोगेटिव क्या है? इसमें वो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, क्या तुम अपना काम कर रहे हो? तो आप कहोगे हाँ मैम मैं अपना काम कर रहा हूं, या आप कहेंगे नहीं मैम मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं।
या फिर ना में। तो फर्स्ट टाइप जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो उसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम तो या तो हाँ में दे पाते हैं या फिर ना में। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप प्रकार के सेंटेंस का मतलब है ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, शुरू में आ जाता है क्या, क्योंकि अगर शुरू में क्या आ गया तो आपको उत्तर या तो हाँ में देना होगा या फिर ना में। क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों जरूर आएगा क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, तो वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बजाय इसके मैं आपको एक नियम बताऊं, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाना चाहूंगी कि इन वाक्यों को बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जा रहे हो? कैसे पता चला ये वाक्य बना इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्योंकि आप इसके उत्तर में क्या आएगा, हाँ मैं बाजार जा रहा हूं, या नहीं मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। और वैसे भी इस वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और बाद में आ रहा है रहे हो। तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब हम ये सोचते हैं बच्चों इसमें क्या नहीं है, सेंटेंस क्या है, तुम बाजार जा रहे हो, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यू की इंग्लिश बनाएंगे। यू के साथ क्या आता है जरा इनमें से, आर। यू आर जाने को कहते हैं गोइंग, जा रहे टू मार्केट। आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, बस आपको एक काम करना है, क्योंकि इस वाक्य में शुरू में क्या आ रहा है, आप भी क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इस वाक्य में, आर है ना, इसको हटा के हम सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट। बस सिंपल। आप पहले वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दीजिए वहां से और उसको सेंटेंस के शुरू में लगा दीजिए। बन गया आपका इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, है ना, कितना आसान। इसी तरह से आइए हम लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इसमें क्या आता है, शुरू में क्या और बाद में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। इसको भी आइए एक एग्जांपल की सहायता से सीखते हैं। क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे? एक प्रश्न पूछा गया है जो क्या से शुरू है और किस पे खत्म है, रहे थे। रहे थे से पता चलता है कि वाक्य हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में है और शुरू में क्या आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमने क्या छिपा लिया, क्या बचा हमारे पास, तुम पतंग उड़ा रहे थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। था की इंग्लिश क्या आएगी, वॉज या फिर वर। यू वर, यहाँ कहते हैं फ्लाइंग अ काइट, यू वर फ्लाइंग अ काइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग करना हमारी वर, तो हम क्या लगाएंगे, वर यू फ्लाइंग अ काइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, वाक्य के शुरू में क्या और बाद में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। क्या मैं खाना पका रही होंगी? वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, क्या और बाद में आ रहा है अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हम छिपा लेंगे, क्या है नहीं हमारे पास, क्या है हमारे पास सेंटेंस, मैं खाना पका रही होंगी, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। मैंने इससे पहले आपको बताया था आई बी के साथ क्या लगाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, शैल बी। आई शैल बी पकाने को कहते हैं बच्चों कुक, कुक में आएगा आईएनजी, आई शैल बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, इसमें शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब हटा के आपको स्टार्टिंग में लगानी है, तो मैं बी इधर ले दूंगी और सिर्फ शैल निकाल के वाक्य के शुरू में लगा दूंगी, शैल आई बी कुकिंग फूड। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अफर्मेटिव की तरह सेंटेंस बनाइए और सबसे पहले जो पास वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर शुरू में रख दीजिए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बहुत आसानी से आपके इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे। आई होप बच्चों आपको इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।
आइए इस क्लास में सीखते हैं इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप। इससे पहले वाली कक्षा में हमने बात की थी कि इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्या होता है और सेकंड टाइप क्या होता है। फर्स्ट टाइप में वो प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जिसके उत्तर हाँ या ना में आते हैं, जबकि सेकंड टाइप में वो वाक्य आते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कैसे होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द जो है वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप को WH टाइप भी कहते हैं। WH क्यों? क्योंकि बच्चों आपने शायद गौर नहीं किया होगा, जितने भी सारे प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी के या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से, जैसे what W से शुरू हो रहा है, कहाँ where W से शुरू हो रहा है, why क्यों, कैसे how कौन, who किसका, है ना, whose which, तो ये सारे शब्द किससे शुरू हो रहे हैं, या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और वाक्य के अंत में आता है रहा है या फिर रही है, ये आता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, और फ्यूचर में आता है रहा होगा या फिर रही होगी। इसका नियम कैसे लगाएंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। जैसे प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया क्या थी, इज, आर या फिर एम। पास्ट टेंस में क्या थी, वाज या फिर वर, और फ्यूचर में क्या थी, विल बी या फिर शैल बी। जब भी हम यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे तो या तो यहाँ पर इज एम आएगा, प्रेजेंट है तो इज एम आएगा, पास्ट टेंस है तो वाज वर आएगा, और फ्यूचर टेंस है तो विल या शैल आएगा, बी नहीं आएगा। बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर? उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वाक्य में नहीं है तो उसकी इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश लगाते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द की जो पंक्चुएशन मार्क लगता है बच्चों, वो क्वेश्चन मार्क लगता है। जो हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं वहां पर हम वाक्य को अंत किससे करते हैं, एंड, फुल स्टॉप से करते हैं। लेकिन जितने भी सारे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके जो एंड है वो हम किससे करते हैं, क्वेश्चन मार्क से करते हैं। तुम खाना कब खा रहे हो, कब, यहाँ पे कब क्या है हमारा, प्रश्नवाचक शब्द, और सेंटेंस में आ रहा रहे हो, तो इसका मतलब है वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। अब कब की इंग्लिश क्या होगी बच्चों, व्हेन, तो हम व्हेन लगाएंगे, क्योंकि वाक्य में आ रहा है हो, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, आर या फिर एम। अब तुम के साथ क्या आएगा, आर, तो व्हेन के बाद हम क्या लगाएंगे, आर। व्हेन आर यू, खाने को कहते हैं ईट, क्योंकि रहे आ रहा है तो ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्योंकि था, थी, थे आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज या फिर वर। वाई, वर, हम की होती है इंग्लिश बी, क्योंकि नहीं भी आ रहा है तो मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसलिए हम बी के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। वाई वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई होप बच्चों आपको पूरा कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसकी अगली क्लास में हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।